सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं प्रभात कौशिक एक बार फिर से आप सभी के सामने एक नए टॉपिक के साथ, रेशो के एक लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चनों के साथ आज सभी के सामने हाजिर हूं। तो दोस्तों, आज की जो क्लास होगी वो सबसे भयंकर क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। क्योंकि आज की जो क्लास होगी दोस्तों, मैं रेशो के बेसिक क्वेश्चन लेकर नहीं आया। आज की क्लास हमारे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जिसको पढ़कर आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप आज एक पेपर और एक पेन लेकर बैठना। जब आपको क्वेश्चन ये कर रहे होंगे तो सबसे पहले आप बनाने की कोशिश करना, ठीक है। उसके बाद आप आंसर मैच करना, तो अपने आप को पहचानिए कि आप कितने पानी में हो, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं प्रभात कौशिक आप सभी का, आपके अपने परिवार डिस्कवरी स्टडी सर्किल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत से क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो बने रहिएगा दोस्तों क्लास के साथ, ठीक है। देखिए, आज का जो क्वेश्चन होगा वो रेशो का क्वेश्चन, लैंग्वेज बेस्ड। तो आज से हम शुरू करेंगे दोस्तों लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब तक हम केवल बेसिक चीजें ही पढ़ रहे थे, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा गया कि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में से 13 घटाया जाए तो नई संख्या 10:21 के अनुपात में प्राप्त होती है। यदि मूल संख्या में 15 जोड़ दिया जाए तो संख्या के बीच अनुपात क्या होगा। तो इसने क्या बोला क्वेश्चन में, इसने बोला भाई क्वेश्चन में कि मूल संख्या में 15 जोड़ दिया जाए तो संख्या के बीच अनुपात क्या होगा। तो इस बात का मतलब ये हुआ मेरे भाई कि हमें सबसे पहले मूल संख्या निकालनी पड़ेगी। और जब हमारी मूल संख्या निकल जाएगी, मूल संख्या का मतलब इनिशियल यानी कि प्रारंभिक संख्या जो रही होगी, उनमें हमें 15 ऐड करना है, तब जाके हमें रेशो बताना है। क्लियर हुई बात यहां तक, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो मकसद है वो क्या है, मूल संख्या निकालना सबसे पहले, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। लेकिन हमें चलना है बेटा बेस्ट अप्रोच के साथ, ताकि हम एग्जाम में जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो इसके लिए दोस्तों मैं एक कंसेप्ट पहली वाली क्लास में, पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुका हूं, जिसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट। क्या नाम है दोस्तों, क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट। तो जिसने दोस्तों पिछली क्लास नहीं देखी और क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट नहीं आता, तो पहले तो सबसे पहले दोस्तों जो नए बच्चे हैं, यानी कि जिसने कंपटीशन के फील्ड में पहली बार कदम रखा है, तो दोस्तों बिल्कुल बेसिक से एक एक क्लास को देखकर ही इस क्लास को सॉल्व करना, ताकि चीजें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो उन्हीं क्लास में मैंने एक कंसेप्ट बताया हुआ है, क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट, क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट, ठीक है भाई। तो इसको समझना है आपको पिछली क्लास से। तो अब समझिए हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया गया है कि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यानी कि हमारे पास कोई दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात कितना है मेरे दोस्त, 3:5। यदि प्रत्येक में से 13 घटा दिया जाए, तो इसका मतलब इस वाली संख्या में से भी हमने क्या घटा दिया भाई, 13, और इस वाली संख्या में से भी हमने क्या घटा दिया बेटा, 13। क्लियर हुई बात। तो यदि प्रत्येक संख्या में से 13 घटाया जाए तो नई संख्याओं का अनुपात 10:21 हो जाता है। कितना हो जाता है, 10:21 हो जाता है। तो नई संख्याओं का अनुपात 10:21 हो जाता है। ये इस क्वेश्चन में कहा गया। अब क्वेश्चन में कहा कि यदि मूल संख्या में 15 जोड़ दिया जाए तो संख्या के बीच अनुपात क्या होगा। तो 15 जोड़ने का काम हम लास्ट में करेंगे, सबसे पहले हमें मूल संख्या निकालनी पड़ेगी, ठीक है। हमारा मकसद केवल मूल संख्याएं निकालना है सबसे पहले, ठीक है। तो दोस्तों, क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या कहता है, क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट ये कहता है कि क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस में इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को फाइनल रेशो के डिफरेंस से डिवाइड कर दीजिए, और जो भी वैल्यू निकलेगी वो इस 13 के बराबर है। जो भी वैल्यू निकलेगी बेटा वो इस 13 के बराबर है। ये पहले मैं डिस्कस कर चुका कि ये क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट आया कहां से, ठीक है। तो अभी मैं इसको बताने के बिल्कुल भी मूड में नहीं हूं। अब हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट में बिल्कुल क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे, ठीक है मेरे भाई। देखिए, हमें करना क्या है, देखो मैं बता चुका पहले से कि जब भी क्वेश्चन में घटाने वाली बात कहेगा तो जो फाइनल रेशियो होता है उसमें जो बड़ा नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई की शुरुआत करते हैं क्रॉस में। तो क्या करोगे आप, 21 तिये 63, लो मैं लिख के बता देता हूं, 21 तिये 63 माइनस 10 पंजे
50, 10 पंजे 50, तो 63 माइनस 50 को आप डिवाइड किससे करोगे भाई, जो फाइनल रेशियो है आपका उसके गैप से, यानी कि 10 और 21 का जो गैप होगा वो कितना होगा, 11। तो ये यूनिट में आया भाई, किस में आया, यूनिट में। तो 63 माइनस 50 बटे 11 यूनिट, ये किसके बराबर होगा, ये आपका जो 13 घटाया गया, प्रत्येक संख्या में से 13 13 घटाया गया, ये इसके बराबर है। ठीक है, तो 63 माइनस 50 का मतलब है 13 यूनिट, और ये 11 की मल्टीप्लाई आप कर दोगे किसमें, इधर कर दोगे 13 के साथ। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, एक यूनिट की वैल्यू होगी आपकी 11। एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, आपकी एक यूनिट की वैल्यू होगी 11। देखिए मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि एग्जाम टाइम में, एग्जामिनेशन हॉल में जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो जितना दोस्तों आप कम लिखोगे, जितना आप कम पेन का यूज करोगे, उतना ही आप सिलेक्शन के पास जाओगे, और जितना आप पेन ज्यादा यूज करोगे उतना ही आप सिलेक्शन से दूर जाओगे। ये मैं पहले भी बता चुका हूं। तो ये जो चीज मैंने लिखा केवल समझाने के लिए लिखा, तो आपको करना क्या है, इतनी चीज आपको डायरेक्ट करनी है। आपको ये बात तो पता चली गई कि जो गैप होता है फाइनल रेशो का, इस गैप की मल्टीप्लाई हमें जो घटाया जाता है उसके साथ करनी होती है। देखिए 11 की मल्टीप्लाई हमने किधर कर दी, इस 13 के साथ कर दी कि नहीं, तो हमें केवल और केवल इतना लिखना है दोस्तों, केवल आपको इतना लिखना है एग्जाम में कि 21 के 63 और 10 पंजे 50, तो 63 में से 50 घटाओगे तो कितना बचेगा मेरा भाई, 63 में से 50 घटाओगे तो 13 यूनिट बचेगा। कितना, 13 यूनिट। क्लियर हुई बात। और ये 13 यूनिट किसके बराबर होगा, ये गैप कितना है मेरा भाई, ये गैप है 11। इस 11 की मल्टीप्लाई आप करोगे किसके साथ, इस 13 के साथ। तो एक यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी आई, एक यूनिट की वैल्यू यहां से आई भाई 11। एक यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी आई, 11। तो हमारी जो मूल संख्या होगी वो कितनी होगी, 3 की मल्टीप्लाई करोगे 11 में। भाई एक यूनिट अगर 11 के बराबर है तो 3 यूनिट 11 33 के बराबर होगा, और 5 यूनिट किसके बराबर होगा, 11 पंजे 55 के बराबर होगा। तो इसका मतलब हमारी जो मूल संख्या है, इनिशियल संख्या है, प्रारंभिक संख्या है, वो कितनी है, 33 और 55। क्लियर हुई बात। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन में ये कहना चाहता है कि अगर मूल संख्या में 15 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए, 15 जोड़ दिया जाए, तो नई संख्याओं का अनुपात क्या होगा। भाई मूल संख्या 33 और 55 है, अगर मैं 33 में 15 जोड़ता हूं तो इसका मतलब दोस्तों ये 48 हो जाती है, और अगर मैं 55 में कितना जोड़ता हूं, 15 जोड़ता हूं, तो इसका मतलब ये 70 हो जाती है संख्या। कितनी हो जाती है, 70। और आपसे यही तो जानना चाहता है कि मूल संख्या में 15 जोड़ने के बाद जो संख्या बनेगी उनका रेशियो क्या होगा, तो ये होगा 24, और ये कितना होगा मेरे भाई, 35। इसका मतलब रेशियो होगा आपका 24:35, जो कि पहला ऑप्शन है। क्लियर हुई बात। तो मैं आशा करता हूं कि आप मेरी सारी बात अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट से हमने सबसे आसान तरीके से इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, आसान तरीके से। ठीक है, तरीके और भी बहुत थे लेकिन बेस्ट मेथड ये था इसका। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 60। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कहा गया कि दो संख्या 29:20 के अनुपात में है, उनमें से प्रत्येक को 420 से कम करने पर अनुपात 17:11 हो जाता है। तो संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा, तो संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा। तो करिए भाई इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिए सेम इसी तरीके से हमें इस क्वेश्चन को बनाना है। देखिए क्वेश्चन में कहा गया कि दो संख्याएं 29:20 के अनुपात में, उनमें से प्रत्येक को 420 से कम करने पर अनुपात 17:11 हो जाता है। तो संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा, तो आपसे अंतर जानना चाहता है। तो संख्या, इनिशियल संख्याओं का जो अनुपात था वो 29:20 है। तो यहां पे मेरे दोस्त मुझे ये बताओ अंतर कितना है, यहाँ पर अंतर कितना है, 20 और 29 में अंतर है 9। तो आपसे अंतर ही तो पूछना चाहता है कि इनिशियल संख्याएं जो भी थी उनके बीच में अंतर कितना होगा। तो मेरे भाई 9 यूनिट का अंतर होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि आंसर वही ऑप्शन होगा जो 9 का मल्टीपल होगा, यानी कि 9 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो आप मुझे एक बात बताइए, कोई भी संख्या 9 से कब कटती है, अगर संख्या के अंकों का योग 9 से कटे या डिजिटल सम उसका 9 हो। ठीक है, तो आप ये देख रहे होंगे कि ये जो 1000 है, ये 1000 9 से नहीं कटेगा बिल्कुल भी, क्योंकि इसका ना तो डिजिटल सम कितना है 9, और नए अंकों का योग 9 से कटता। ठीक है, 8 और 1 9, इसका मतलब बी ऑप्शन आंसर हो सकता है।
60 ये 9 से नहीं कटेगा, 960 भी, ठीक है। 1440, 4 4 8 1 9, यानी कि डी ऑप्शन आंसर हो सकता है। अगर हमारे 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते, अगर हमारे एग्जाम के अंदर 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते, तो दोस्तों क्वेश्चन को सोल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, तो हम ऑप्शन पे टिक लगाते और आगे बढ़ जाते, ठीक है। लेकिन अब हम 2 ऑप्शन में फंस चुके, इसलिए हमें अब क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है भाई। देखिए इनिशियल संख्याओं का अनुपात 29:20 था। कितना था? 29:20। जो हमारी इनिशियल संख्या थी, प्रारंभिक संख्या थी, उनका अनुपात 29:20। प्रत्येक में से 420 कम कर दिया गया, यानी कि 420 तो कम किया पहली संख्या में से और 420 ही कम किया किसमें से भाई? दूसरी संख्या में से, ठीक है। तो अनुपात हो जाता है 17:11। तो फाइनल जो रेशो बनेगा संख्याओं का 420 कम करने के बाद 17:11 फाइनल रेशो बन जाता है, ठीक है। तो संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा? तो आपसे पूछना चाहते हैं संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप मुझे एक बात बताइए, यहां पर भी घटाने की बात की गई, तो जो फाइनल रेशियो होगा, जो हमारा फाइनल रेशियो होगा, उसमें जो बड़ा नंबर होता है ना मेरे भाई, उससे मल्टीप्लाई की शुरुआत करते हैं क्रॉस में। तो 17 दूनी 34, 340 हो गया, और 11 गुणा 29 करोगे मेरे भाई तो कितना बनेगा? 319 बनेगा कि नहीं भाई? 9 9 2 11 और 319, हाँ, तो 319 हो गया, यानी कि 17 दूनी 34, 340 माइनस 319, ठीक है। इतना यूनिट, इसमें से जब आप घटाओगे तो कितना बनेगा भाई? 21 यूनिट। कितना बनेगा? 21 यूनिट, यानी कि 17 दूनी 34, 340 और 29 गुणा 11, 319। तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो अंतर आया वो कितना है मेरे भाई? 21 यूनिट आया। क्रॉस प्रोडक्ट का जो अंतर आया वो कितना है मेरे भाई? 21 यूनिट। तो ये 21 यूनिट किसके बराबर होगा? यहाँ पे जो फाइनल रेशियो होगा, इसका जो गैप है वो 17 और 11 का जो गैप है, अंतर जो है वो दोस्तों 6 है। तो 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे 420 की, किसकी? 420 की। तो 21 दूनी 42, 20 बार कटेगा, 6 दूनी 12, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे दोस्त कितनी आई? 1 यूनिट की वैल्यू आई आपकी 120। 1 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी आई भाई? 120, ठीक है। तो आपसे पूछना यह चाहता है कि इनिशियल संख्या जो भी थी उनके बीच में अंतर कितना है? अंतर है बेटा 9 यूनिट का। कितना? 9 यूनिट का। तो 1 यूनिट की वैल्यू है आपकी 120, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? आप जब 120 की मल्टीप्लाई 9 में करोगे तो 12 निम्मा 108, यानी कि 1080। इसका मतलब हमारी जो प्रारंभिक संख्या थी उनके बीच में जो अंतर है वो 1080 है। इसका मतलब करेक्ट आंसर आपका बी होगा। तो ये भी दोस्तों हमने क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट से ही सॉल्व किया, जो सबसे बेस्ट अप्रोच है। क्लियर हुई बात? तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। देखिए, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 6 लड़कियां और आ जाए तो अनुपात 6:5 हो जाता है। तो अनुपात कितना हो जाता है बेटा? 6:5 हो जाता है। तो स्कूल में लड़कों की संख्या क्या होगी? तो मेरे भाई इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से आप बना सकते हो। एक्स फैक्स कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, बिल्कुल बेसिक तरीके से यूज करेंगे हम, ठीक है ना, रेशियो मेथड से ही, ठीक है। अब समझिए करना क्या है। कुछ बच्चों ने कर भी लिया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात, भाई बॉय और गर्ल्स, क्या हुआ है? बहुत बात आ गया क्या? बॉयज और गर्ल्स, इनका जो अनुपात दिया होगा वो 3:2 है। 3:2 है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक विद्यालय, एक स्कूल है जिसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया कि 6 लड़कियां और आ जाती है। कितनी भाई? 6 लड़कियां और आ जाती है। लड़कियां आ जाती है दोस्त 6, तो 6 लड़कियां और आ जाती है। तो 6 लड़कियां और आ जाने से जो अनुपात हो जाता है वो हो जाता है कितना? 6:5। अनुपात कितना हो गया? 6:5। 6:5। तो स्कूल में लड़कों की संख्या क्या होगी? तो दोस्तों सबसे पहले आप देखो, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करो तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही सारा राज छिपा हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन की लैंग्वेज में सब कुछ छिपा हुआ है। क्वेश्चन चीख चीख के बोलते हैं कि भाई मुझे ऐसे कर दो, मैं ऐसे होने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, करके तो देख लो एक बार, ठीक है।
तो एक बात बताओ, इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी ये बात लिखी हुई है क्या कि कुछ लड़के चले गए या कुछ लड़के और आगे, कुछ बात कही गई? नहीं कही गई। तो इसका मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ बॉयज यानी कि लड़कों की जो संख्या है वो कांस्टेंट है, यानी कि जितने लड़के पहले थे उतने ही लड़के बाद में हैं, ठीक है ना। और हमेशा हमें कांस्टेंट चीजों पर ही फोकस करना है। क्लियर होगी बात कि क्वेश्चन में क्या चीज कांस्टेंट है उसी पर हमेशा फोकस करना होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेरिएशन हुआ वो केवल लड़कियों की संख्या में हुआ है भाई, जो वेरिएशन हुआ वो केवल लड़कियों की संख्या में हुआ है ना, जो उतार चढ़ाव हुआ वो लड़कियों की संख्या में हुआ। इसका मतलब लड़के में कोई वेरिएशन नहीं हुआ, इसका मतलब लड़के बिल्कुल कांस्टेंट है। जितने लड़के पहले थे उतने लड़के बाद में होने चाहिए, या जितने लड़के बाद में थे उतने लड़के पहले होने चाहिए, क्योंकि लड़कों की संख्या बेटा कांस्टेंट, और हमेशा हमें कांस्टेंट चीजों पर फोकस करना होता है, ठीक है। वेरिएशन केवल किस्मों में लड़कियों की संख्या में, यानी कि जो छेड़छाड़ हुई वो केवल लड़कियों की संख्या में हुई, लड़कों की संख्या में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। ना तो लड़के आए और ना लड़के गए। और हमेशा याद रखना बेटा, हमें फोकस केवल कांस्टेंट चीजों पर करना होता है, हमेशा कांस्टेंट चीजों पर फोकस करना है। इसको याद रखना, मेरी बात को हमेशा ये चेक करना है कि कांस्टेंट चीज क्या है, ठीक है ना। अब ध्यान दो, इसका मतलब ये हुआ कि हम बेटा ये तो समझ ही गए कि कांस्टेंट क्या है। तो लड़कों की संख्या कांस्टेंट है, स्थिर है, ठीक है। जितने लड़के पहले थे उतने लड़के बाद में होने चाहिए, या जितने लड़के बाद में उतने लड़के पहले होने चाहिए। इसका मतलब हमें लड़कों की संख्या को समान बनाना है। और ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि पूरे मैथमेटिक्स में जब भी दो या दो से अधिक नंबर्स को हमें इक्वल बनाना होता है तो हमेशा हम उनका एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? एलसीएम। तो इसका मतलब मैं ये चाहता हूं कि ये 3 और ये 6 ये दोनों आपस में समान बन जाए, आपस में बराबर हो जाए। तो बराबर करने के लिए 3 6 का एलसीएम कितना होगा भाई? 6 होगा। तो इसका मतलब ये तो ऑलरेडी 6 बना हुआ है, इस 3 को मुझे 6 बनाना है। तो 3 को 6 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? पूरे रेशो को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 2 से कर दूंगा। और आप ये जानते हो कि रेशो बेटा एक ऐसी चीज होती है जिससे आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, हमारे रेशो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बस लिखने का तरीका बदलता है। क्लियर हुई बात? तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे जब आप इसमें 3 में, तो कितना बनेगा? ये 6 बनेगा। और ये कितना बनेगा? ये कितना बनेगा भाई? 6 बनेगा। और जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बनेगा है भाई? ये कितना बनेगा? 4 बनेगा। 4 कितना? 4। तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो 6 और 4 में अभी भी रेशियो 3 2 का ही है, बस लिखने का तरीका बदल चुका। तो नंबर ऑफ बॉयज यानी कि कांस्टेंट है, तो पहले भी 6 थे अब भी 6 है। तो आप मुझे एक बात बताओ भाई, पहले लड़कियां कितनी थी? 4 यूनिट। अब लड़कियां कितनी होगी? 5 यूनिट। तो कितना वेरिएशन हुआ? 1 यूनिट का ना। कितना वेरिएशन हो गया? 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट की वृद्धि होगी इसका मतलब। लेकिन सवाल में ये कह रहा कि नहीं भाई 6 लड़कियां आई, तो इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 6। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भाई? 36। इसका मतलब पहले भी लड़के कितने थे? 36 थे, और अब भी कितने हैं लड़के? 36। तो मैं आशा करता हूं कि आप मेरी बात को अच्छे से समझ चुके होंगे, बहुत अच्छे से मैंने चीजों को एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं हमेशा कांस्टेंट चीजों पर फोकस करना है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। देखिए भाई पढ़िए सवाल को। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक विद्यालय के छात्रों की कुल संख्या, एक विद्यालय के छात्रों की कुल संख्या 660, ठीक। उसमें लड़कों, यहां पे लिखा हुआ है लड़का तथा लड़कियों, अच्छा यहां उसमें लड़का तथा लड़कियों का अनुपात 13:9। लड़कियों और लड़कियों का अनुपात कितना? 13:9। कुछ दिनों बाद 30 लड़कियां विद्यालय में और आ गई, पर कुछ लड़के चले गए। तदनुसार लड़के और लड़कियों का नया अनुपात 6:5 बन जाता है। अतः विद्यालय से जाने वाले लड़कों की संख्या कितनी थी? तो भाई क्वेश्चन ये कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि टोटल जो स्टूडेंट है विद्यालय में वो कितने हैं भाई? 660, जिसमें लड़के भी है और लड़कियां भी है भाई, जिसमें लड़के भी है और लड़कियां भी है। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 660 हो गए, जिसमें हमारे लड़के भी है और लड़कियां भी है, बॉयज और गर्ल्स, ठीक है। और यहां पर जो लड़के और लड़कियों का रेशियो दिया हुआ है वो 13:9 है। कितना भाई? 13:9। अब क्वेश्चन में ये कहा गया कि कुछ दिनों बाद 30 लड़कियां विद्यालय में और आ जाती है,
पर कुछ लड़के चले जाते हैं, कुछ लड़के चले जाते हैं, तो ये फाइनल अनुपात कितना बन जाता है? 6:5 बन जाता है, 6:5 हो जाता है। अतः विद्यालयों से जाने वाले लड़कों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको मैं टाइम देता हूं, आपको टाइम देता हूं मैं 4 सेकंड का। हालांकि 1 सेकंड का भी सवाल नहीं है, लेकिन मैं 2 तरीके से आपको बताऊंगा, 2 चीजें बताऊंगा मैं इस सवाल में। ठीक है, कि 1 सेकंड से आप कैसे करोगे और 15 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे। ठीक है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, यहाँ पे कंसेप्ट छिपा हुआ है, उसको मैं आपको समझाना चाहूंगा। ठीक है, देखिए चलो मैं ही बता देता हूं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला मैं इस तरीके से करूंगा सवाल को। भाई मुझे एक बात बताओ, तुम कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 660, जिसमें लड़के और लड़कियां भी हैं। लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना? 13:9। यानी कि अगर 13 लड़के हैं, 9 लड़कियां हैं, तो टोटल स्टूडेंट अनुपात में कितना होगा? है भाई, टोटल स्टूडेंट कितना होगा? 9 और 3 12, यानी कि 22 यूनिट। कितनी? 22 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में कितना है भाई? टोटल स्टूडेंट 660, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 30। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 30। तो 9 3 27 यानी कि 270, 9 3 27 यानी कि 270, और 13 3 39 यानी कि 390। तो मैं ये कह सकता हूं कि इन 660 विद्यार्थियों में लड़के टोटल 390 है और लड़कियां टोटल 290 है। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत आई नहीं होगी। ठीक है ना। अब क्वेश्चन में ये कहा गया कि अगर 30 लड़कियां और आ जाती है, 30 लड़कियां और एडमिशन ले लेती है, तो जैसे ही 30 लड़कियां और आएगी दोस्त, अगर 30 लड़कियों ने और एडमिशन लिया तो ये टोटल लड़कियां कितनी हो जाएगी? आप कहोगे सर 30 लड़कियां आने से ये टोटल लड़कियों की संख्या हो जाती है 300। कितनी हो जाती है? 300। लेकिन आप ये कहोगे कि नहीं यार 5 यूनिट हो जाती है। हम कह रहे हैं कि 30 लड़कियों के आने से लड़कियों की संख्या हो जाती है 300, लेकिन आप कहोगे नहीं 5 यूनिट हो जाती है। कितनी? 5 यूनिट। तो इसका मतलब 5 यूनिट ही 300 के बराबर है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 60। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भाई? 60। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 60 है, तो इस 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भाई? 6 छंग 36, 360। 360। तो आपसे जानना चाहता है कि पर कुछ लड़के चले जाते हैं, तो पहले कितने थे भाई? पहले लड़के कितने थे? 390 थे कि नहीं? लेकिन अब लड़के कितने हो जाते हैं? 360 हो जाते हैं। तो कितने लड़के गए होंगे? है भाई, कितने लड़के गए होंगे? 30 ही लड़के चले गए होंगे ना छोड़कर। लड़के कितने चले गए होंगे? 30 लड़के छोड़कर चले गए होंगे। क्लियर हुई बात यहां तक? ठीक है, देखिए एक बार फिर से समझिए, आंसर तो इसका आ चुका, इसका आंसर 30 है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया कि कुल विद्यार्थियों की संख्या 660 थी, जिसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात 13:9 था। तो हम सबसे पहले ये देख लेंगे कि 660 विद्यार्थियों में लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं। तो टोटल अनुपातिक योग कितना होगा दोनों का? 22 यूनिट। जबकि क्वेश्चन में कहा नहीं 660, तो 22 660 के बराबर, 1 पार्ट 30 के बराबर, तो 9 यूनिट की वैल्यू 270, 13 यूनिट की वैल्यू 390। क्लियर हुई बात? अब क्वेश्चन में कहा गया कि 30 लड़कियां और आ जाती है, पहले से मौजूद 270 थे, 30 और आने पर टोटल लड़कियों की संख्या 300 हो जाती है, लेकिन अनुपात में कितनी हो जाती है? 5 यूनिट। तो इसका मतलब 5 यूनिट ही 300 के बराबर होगा, 1 यूनिट 60 के बराबर होगा, 6 यूनिट 360 के बराबर होगा। अगर पहले लड़कों की संख्या कितनी थी भाई? पहले लड़कों की संख्या 390, अब कितनी रह गई? 360। तो कितने लड़के छोड़कर गए? 30 गए ना। 30 लड़कियों के आने से 30 लड़के भाग जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ। क्लियर हुई बात? तो एक तरीका तो है दोस्तों ये इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। ठीक है, अब मैं एक छोटी सी चीज आपको बताना चाहूंगा, है भाई, एक छोटा सा कंसेप्ट और समझना है। तो कंसेप्ट को समझिए पहले, उसके बाद ही मैं बात करूंगा इसकी। ठीक है, देखिए कंसेप्ट क्या है। एक छोटा सा कंसेप्ट समझना मेरे भाई। ठीक है, देखिए अगर मैं कहता हूं कि टोटल स्टूडेंट, अगर मैं कहता हूं कि टोटल स्टूडेंट 50 है, और 50 में लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो मान के चलिए 2:3 है। कितना है दोस्त? 2:3। मैंने मान लिया कि टोटल विद्यार्थियों की संख्या अगर 50 है और 50 में लड़के भी है और लड़कियां भी है, और उनका अनुपात कितना है? 2:3। तो आप मुझे एक बात बताओ, इन 50 में लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी है? आप कहोगे इन 50 में लड़के तो है 20 और लड़कियां कितनी है? 30।
क्योंकि टोटल अनुपातिक योग 5 यूनिट होगा, 5 यूनिट 50 के बराबर, 1 यूनिट 10 के बराबर, तो 2 यूनिट 20 के बराबर, 3 यूनिट 30 के बराबर। तो इसका मतलब लड़कों की संख्या कितनी है 50 में 20 और लड़कियों की संख्या कितनी है 30। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर 15 लड़कियां, कितनी 15 लड़कियां और एडमिशन ले ले, 15 लड़कियां और एडमिशन ले ले, जैसे ही 15 लड़कियां आती है स्कूल में तो वैसे ही 15 लड़के स्कूल छोड़ देते हैं, वैसे ही 15 लड़के क्या करते हैं स्कूल छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर 50 विद्यार्थी थे, 50 में 20 लड़के थे और 30 लड़कियां थी, और अगर 15 लड़कियां अगर स्कूल में एडमिशन ले लेती है, 15 लड़के स्कूल में आ जाती है, तो 15 लड़के भाग भी तो जाते हैं। तो क्या हमारे नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट पे कोई फर्क पड़ा है भाई? नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट पे कोई फर्क पड़ा? विद्यार्थियों की संख्या पर कोई फर्क पड़ा? आप कहोगे सर नहीं, कि अगर 15 लड़कियां आई तो 15 लड़के भाग भी तो गए, तो इसका मतलब आज भी हमारे स्कूल में जो विद्यार्थियों की संख्या है वो 50 ही रहेगी। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कांस्टेंट हो जाएंगे। टोटल स्टूडेंट क्या हो जाएंगे भाई? कांस्टेंट हो जाएंगे। यहां तक बात बताओ समझ में आई क्या? कि टोटल विद्यार्थियों की संख्या कांस्टेंट हो जाती है, कि जितने लड़कियां आएगी उतने ही लड़के अगर चले जाए, तो यानी कि हमारे विद्यालय में, हमारे स्कूल में आज भी टोटल 50 स्टूडेंट होंगे, यानी कि टोटल स्टूडेंट कांस्टेंट हो जाते हैं, कि जितने आए और उतने ही अगर चले जाए तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होंगे दोस्तों? कांस्टेंट होंगे। क्लियर होगी बात? तो जैसे ही 20 में से 15 घटाओगे तो आप कहोगे सर ये 5 हो गया, 30 और 15 कितना होगा? 45। तो आप मुझे बताइए 5 और 45 का जो रेशो बनेगा वो कितना बनेगा? वो बनेगा 1:9 का, 1:9 का। यहां तक आप बताओ कोई दिक्कत है आपको? आप कहोगे सर नहीं। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताइए कि यहां से हम ये तो बात समझ ही गए कि अगर 15 लड़कियां आई तो 15 लड़के चले गए, तो टोटल स्टूडेंट क्या है? कांस्टेंट। अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कांस्टेंट है, तो आप दोस्तों एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि जो हमारा फाइनल रेशियो बनता है, जो हमारा फाइनल रेशियो बनता है, इसका जो सम होगा वो कितना होगा दोस्तों? 10। इसका जो सम होगा वो कितना होगा दोस्तों? 10। तो आप ये देखना कि जो टोटल स्टूडेंट है, जो टोटल स्टूडेंट है, और टोटल स्टूडेंट है हमारे कांस्टेंट, और कांस्टेंट वो इसलिए है कि जितनी लड़की आई उतने ही लड़के छोड़कर चले गए, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कांस्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर टोटल स्टूडेंट कांस्टेंट हो जाते हैं दोस्तों, तो जो फाइनल रेशियो होगा और फाइनल रेशियो का जो सम होगा, तो फाइनल रेशियो का सम टोटल स्टूडेंट को पूरा पूरा डिवाइड कर सकता है, पूरा पूरा डिवाइड कर सकता है। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं दोस्त कि अगर हमारे टोटल विद्यार्थी कांस्टेंट हो जाते हैं, तो टोटल विद्यार्थियों की जो भी संख्या रही होगी वो हमेशा फाइनल रेशो के सम का मल्टीपल होना चाहिए। फाइनल रेशो का सम का क्या होगा? मल्टीपल होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई? या भाई मैं ये कहना चाहता हूं कि जो टोटल विद्यार्थियों की संख्या है वो फाइनल रेशो के सम का मल्टीपल है। अगर दोस्तों ऐसा है तो इस बात का मतलब ये होगा, ये बात तभी पॉसिबल हो सकती है जब टोटल स्टूडेंट कांस्टेंट हो, जब टोटल स्टूडेंट कांस्टेंट हो। इसका मतलब जितने आए उतने ही अगर चले जाए, तो जो फाइनल रेशियो का सम होगा उस सम से हमारा टोटल स्टूडेंट कंप्लीटली डिविजिबल होगा। यानी कि टोटल स्टूडेंट अगर फाइनल रेशियो के सम से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो इस बात का मतलब है कि टोटल स्टूडेंट कांस्टेंट है। इस टोटल स्टूडेंट कांस्टेंट होने का मतलब जितने लड़कियां आई होगी उतने ही लड़के चले गए होंगे। क्लियर हुई बात यहां पे? है भाई? तो अगर आप ये बात, मेरी बात को समझ चुके होंगे दोस्तों, तो आप इस क्वेश्चन को देखते ही बना सकते हो। है भाई? आप इस बात को देखते ही बना सकते हो, देखते ही क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। वो इसलिए आप ये देख रहे होंगे कि एक विद्यालय के छात्रों की संख्या टोटल 660 थी, विद्यार्थियों की संख्या कितनी? 660। अब ये कह रहा कि 30 लड़कियां और आ जाती है, 30 लड़कियां और आ जाती है, कुछ लड़के चले जाते हैं, तो हमारा अनुपात कितना बनता है? 6:5। तो मैं ये चेक कर लूंगा यहां से कि क्या 660 6 और 5 11 का मल्टीपल है या नहीं। तो आप कहोगे सर 660 फाइनल रेशो के सम का मल्टीपल है, फाइनल रेशो के सम का मल्टीपल है। अगर फाइनल रेशो के सम का मल्टीपल है तो इस बात का मतलब होगा दोस्तों कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कांस्टेंट है। और अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कांस्टेंट है तो ये दोस्त तभी पॉसिबल होगा कि जितने आए होंगे उतने ही चले जाए।
तभी टोटल स्टूडेंट कांस्टेंट हो सकता है। और ये फाइनल रेशियो का जो सम होगा ये तभी काटेगा जब टोटल स्टूडेंट कांस्टेंट होंगे, और कांस्टेंट तभी होंगे जितने आएंगे उतने ही जाएंगे। तो 30 लड़की आई तो 30 लड़के ही जाएंगे। बस इतना काम करना था। केवल आपको फाइनल रेशियो के सम से देखना है कि हमारे टोटल स्टूडेंट पूरा पूरा डिविजिबल है या नहीं। अगर है तो टोटल स्टूडेंट कांस्टेंट है। बस इतनी बात में कहना चाहता हूं, इससे ज्यादा मैं इस क्वेश्चन के बारे में और नहीं बोल सकता। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 63। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए भाई, अच्छा क्वेश्चन है। एक महाविद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 है। भाई लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो कितना है दोस्त? 5:3। क्लियर हुई बात? 5:3। उसमें से यदि 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दे तो कितने लड़के छोड़ रहे हैं महाविद्यालय? 50 लड़के। उसमें से यदि 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दे और 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाए, 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाए, 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाए, तो उनका अनुपात 9:7 हो जाता है। तो फाइनल रेशियो क्या बनेगा भाई? 9:7 बनेगा। 9:7 बनेगा। तो संख्या कितनी है? हाँ, यह कह रहा है कि 9:7 हो जाता है। तो संख्या कितनी है? तदनुसार उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है? अच्छा, 2 बार रिपीट कर दिया इसको। ठीक है, तो ये जानना चाहता है तदनुसार उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है। लड़कों की संख्या कितनी है? क्लियर हुई बात यहाँ पे है भाई? अब बात को समझिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एक महाविद्यालय है, बहुत बड़ा सा महाविद्यालय है, जिसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 है। अगर 50 लड़के स्कूल छोड़ देते हैं और 50 लड़कियां स्कूल में आ जाती है तो फाइनल रेशियो हमारा 9:7 हो जाता है लड़के और लड़कियों का। तो आपसे ये जानना चाहता है कि बताइए शुरुआत में लड़कों की संख्या कितनी थी, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज पूछना चाहता है आपसे। क्लियर हुई बात? तो मैं बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहा था अभी पिछले क्वेश्चन में कि अगर जितने आए उतने ही चले जाए, तो इस बात का मतलब टोटल स्टूडेंट कांस्टेंट होंगे। विद्यार्थियों की संख्या क्या है? कांस्टेंट है कि जितने आएंगे अगर उतने ही चले जाएंगे, तो जितने विद्यार्थी पहले थे उतने विद्यार्थी बाद में होंगे। इस बात का मतलब केवल इतना है। ठीक है, तो इस बात को पढ़ते ही आप समझ चुके कि अगर 50 लड़के स्कूल छोड़ते हैं तो मेरे भाई 50 लड़कियां आ भी तो जाती है। तो इसका मतलब टोटल स्टूडेंट कांस्टेंट है, यानी कि जितने विद्यार्थियों की संख्या पहले थी आज भी विद्यार्थियों की संख्या उतनी है। इस बात का मतलब ये हुआ। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर पहले लड़के 5 थे, लड़कियां कितनी थी दोस्त? 3, तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? 8 यूनिट। विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? 8 यूनिट। अब क्या होगा? अब यहां पर लड़कों की संख्या कितनी दिखा रहा है? 9, और लड़कियों की संख्या कितनी दिखा रहा है? 7। 9 और 7 16। तो यानी कि अब कितनी होगी दोस्तों? 16। क्या ऐसी पॉसिबल हो सकता है? क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि पहले 8 थे अब 16 हो जाए? ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि जितने विद्यार्थी जितने लड़के गए उतनी ही लड़कियां आई। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कांस्टेंट है। इसका मतलब अगर विद्यार्थियों की संख्या कांस्टेंट है तो इसका मतलब इस 8 और 16 को समान होना पड़ेगा, क्योंकि टोटल स्टूडेंट क्या है? कांस्टेंट। तो 8 और 16 का एलसीएम 16, ये ऑलरेडी 16 बना हुआ है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप, 2 से, ये भी 16, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा? 2 3 6 है भाई, 2 3 6 और 2 पंजे 10। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 10। तो 10 और 6 16 और 9 और 7 16। तो यानी कि पहले भी 16 स्टूडेंट रहे होंगे और अब भी कितने हैं? 16 स्टूडेंट, यानी कि टोटल स्टूडेंट कांस्टेंट कर दिए हमने। ठीक है, तो ये बताओ पहले लड़के कितने थे? 10, अब लड़के कितने हो चुके? 9। तो इसका मतलब एक लड़का भागा है भाई, एक लड़का गया ना कॉलेज छोड़कर। पहले लड़कियों की संख्या कितनी थी? 6, अब लड़कियों की संख्या कितनी है? 7। इसका मतलब एक लड़कियां और आ जाती है। तो यहां से एक लड़का भाग गया छोड़कर और एक लड़कियां और आ जाती है। लेकिन क्वेश्चन वाला कह रहा कि नहीं भाई, एक लड़का नहीं गया, 50 छोड़कर गए। तो क्या इस एक यूनिट की वैल्यू ही 50 के बराबर होगी? अगर एक यूनिट की वैल्यू 50 के बराबर होगी तो मुझे आप ये बताइए इस 10 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी? आप कहोगे सर 10 यूनिट की वैल्यू 500 के बराबर होगी। तो इसका मतलब पहले लड़कों की संख्या कितनी थी? पहले लड़कों की संख्या 500 थी। क्लियर हुई बात यहां तक? ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप मेरी बात को अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। है क्वेश्चन नंबर 63, अच्छा क्वेश्चन था, समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 64 पे आइए। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 64 क्या है, पढ़िए। एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है।
जिनमें लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 5:3 है। तो लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना दे दिया? 5:3। और कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है भाई? 640। ठीक है। यदि विद्यालय में 30 लड़कियां का नामांकन किया जाता है, इसका मतलब 30 लड़कियां और आ जाती है विद्यालय में, तो विद्यालय में और कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए? यानी कि लड़के और भी आना चाहते हैं, इसका मतलब कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए ताकि लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 14:9 हो जाए। क्लियर हुई बात? तो क्वेश्चन थोड़ा सा ही अलग है, बाकी सेम है। ठीक है ना। क्वेश्चन में एक आ गया कि एक विद्यालय था जिसमें लड़कों की नहीं, कुल विद्यार्थियों की, एक विद्यालय था जिसमें कुल विद्यार्थियों की संख्या 640 थे, यानी कि टोटल स्टूडेंट 640 है, जिसमें लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है? 5:3 है। यदि 30 लड़कियां और आ जाती है तो ये कहना चाहता है कि कितने लड़के और आने चाहिए विद्यालय में कि उनका लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना हो जाए? 14:9 हो जाए। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बनाओ भाई। शुरुआत में लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है? आप कहोगे सर 5:3। तो टोटल विद्यार्थी कितने होंगे? अगर 5 लड़के हैं, 3 लड़कियां हैं, तो टोटल जो विद्यार्थी होंगे दोस्तों 8 यूनिट होंगे। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा कि नहीं 640 है। कितने? 640। तो 1 यूनिट की वैल्यू 80 है भाई। 8 8 64, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 80। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 80 है तो 3 8 24, तो 240 लड़की है और 5 8 40, यानी कि 400 लड़के हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने ये निकाल लिया कि 640 में लड़कों की संख्या कितनी है और लड़कियों की संख्या कितनी है। तो 640 में लड़कों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 400। और लड़कियों की संख्या कितनी है 640 में? 240। तो यहां तक चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है। अब चलिए आगे समझते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है? क्वेश्चन में बोलता है कि अगर 30 लड़कियों ने नामांकन कर लिया, यानी कि 30 लड़कियां और आ जाती है, तो 30 लड़कियां और आ चुकी, तो जैसे ही 30 लड़कियां और आ चुकी, 30 लड़कियों ने और एडमिशन लिया, तो मुझे एक बात बताइए, तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी? 270 ना, 270। तो आपसे जानना चाहता है कि कितने लड़कों को और आना चाहिए, कितने लड़कों को और आना चाहिए ताकि लड़के और लड़कियों का अनुपात 14:9 हो जाए। कितना हो जाए? 14:9। तो फाइनल रेशो कितना बनेगा? 14:9 बनेगा। तो जैसे ही दोस्त 30 लड़कियां और आ जाती हैं तो लड़कियों की संख्या कितनी हुई? 270। लेकिन यहां पर अनुपात में कितना हुआ? 9 यूनिट। तो 9 यूनिट किसके बराबर है? 270 के बराबर है कि नहीं? अगर 9 यूनिट 270 के बराबर है तो 1 यूनिट 30 के बराबर होगा। अगर 1 यूनिट 30 के बराबर है तो 14 यूनिट किसके बराबर होगा? आप कहोगे सर 14 यूनिट है भाई, 14 यूनिट किसके बराबर होगा? तो ये 14 यूनिट किसके बराबर होगा? अगर 1 यूनिट 30 के बराबर है तो 14 तिये 42, 14 तिये 42, यानी कि 420 के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहले लड़के कितने थे? पहले लड़के थे भाई 400, अब लड़के कितने हो चुके? 420। तो कितने लड़के और एक्स्ट्रा आए होंगे? तो आप कहोगे सर 20 लड़के और आए होंगे। और इस सवाल का उत्तर हुआ आपका सी ऑप्शन, जो कि करेक्ट आंसर है। ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है। तो सिंपल 640 में हमने सबसे पहले ये पता किया कि कितने विद्यार्थी है और वो कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं। तो 640 में 400 लड़के थे, 240 लड़कियां थी। 30 लड़कियों ने एडमिशन लिया तो लड़कियों की संख्या हो जाती है 270, लेकिन अनुपात बन जाता है 9 यूनिट। तो क्या 9 यूनिट 270 के बराबर नहीं होगा? 1 यूनिट अगर 30 के बराबर होगा तो 14 यूनिट 420 के बराबर होगा। पहले लड़कों की संख्या 400 थी, अब लड़कों की संख्या 420 हो चुकी। तो बताओ लड़के कितने आए होंगे? आप कहोगे सर 20 आए होंगे। ठीक है। तो आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। अच्छा एक चीज और बता दूं मैं आपको, अगर देखिए मैंने आपको कहा कि अगर फाइनल रेशो का सम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को कंप्लीटली डिविजिबल करता है, या फिर मैं इसका उल्टा को बोलूं कि अगर टोटल स्टूडेंट फाइनल रेशो के सम का मल्टीपल है, तो इसका मतलब जितने हैं उतने गए होंगे। लेकिन बेटा इस क्वेश्चन में दोनों तरफ आ रहे हैं बच्चे, लड़कियों ने भी एडमिशन लिया और लड़कों ने भी एडमिशन लिया। यहां पर ऐसा नहीं कहा गया कि इतने लड़के आए और इतनी लड़कियां चली गई, या फिर इतने लड़कियों ने एडमिशन लिया और इतने लड़के कॉलेज छोड़ के चले गए, ऐसा तो नहीं बोला ना। यानी कि लड़कियां भी आई और लड़के भी आए। तो इसमें ये अप्रोच नहीं लगेगी। ये अप्रोच केवल वहीं पर लगती है अगर फाइनल रेशो का सम
डिवाइड कर सकता हो टोटल स्टूडेंट को, तो इसका मतलब जितने आएंगे उतने ही जाएंगे, तो टोटल स्टूडेंट कितना होगा, कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 30 अधिक थी। भाई जबरदस्त क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन, बिल्कुल शानदार, मैं लिख सकता हूं उसको, पढ़ते ही समझ में आ गया होगा। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये कहा गया कि एक स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 30 अधिक थी। बाद में कुछ और लड़कियां एक ही स्कूल में शामिल हुई। बाद में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:5 हो गया। लड़कियों की न्यूनतम संख्या जो बाद में शामिल हुई क्या है। जबरदस्त बेटा, एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए करना कैसे है क्वेश्चन को। चलो मैं पहले आपको देता हूं मौका, तुम करने की कोशिश करना। ठीक है, करिए, क्या करोगे इस क्वेश्चन के साथ तुम। हेलो 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 हेलो। ठीक है भाई, देखिए क्या होगा, सेल डाउन हो गए थे इसलिए थोड़ा सा वेट करना पड़ा आपको। देखिए क्वेश्चन में क्या था, समझिए। एक स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 30 अधिक थी। भाई एक तरफ बॉयज है और एक तरफ गर्ल्स है। तो क्वेश्चन में यह कहा गया कि एक विद्यालय में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 30 ज्यादा थी। अगर भाई मैं लड़कियों की संख्या x मान लू थोड़ी देर के लिए, कितने मान लू x, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी, x+30 होगी कि नहीं, कितनी होगी, x+30। यहां तक कोई दिक्कत, आप कहोगे सर नहीं यहां तक हमें अब तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 30 अधिक थी। अब बाद में कुछ और लड़कियां एक ही स्कूल में शामिल हुई, तो बाद में कुछ लड़कियां और आ जाती है, तो बाद में लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात हो जाता है वो 3:5 हो जाता है। तो बेटा जो लड़कियां और आई उनके आने के बाद रेशियो दिया हुआ है 3:5 का। कितना, 3:5 का। तो मैं मान के चलता हूं कि बाद में लड़कियां वाई आई होगी, लड़के तो नहीं आए ना, लड़कियां आई, तो कितनी लड़कियां आई, वाई लड़कियां आई होगी बाद में। तो इनके आने से जो फाइनल रेशियो बनता है लड़के और लड़कियों का वो कितना बनता है, 3:5 बनता है। कितना दोस्त, 3:5। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत हुई नहीं होगी। ठीक है, तो आपसे जानना चाहता है कि लड़कियों की न्यूनतम संख्या जो बाद में शामिल हुई, तो वाई मिनिमम जानना चाहता है। इसका मतलब आपसे हो या भाई y की मिनिमम वैल्यू जानना चाहता है कि कितनी लड़कियां मिनिमम से मिनिमम, कम से कम कितनी लड़कियां शामिल हुई बाद में, वो आपसे जानना चाहता है। क्लियर हुई बात, जबरदस्त क्वेश्चन है। करना कैसे है वो समझिए। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप एक काम करो, यहां से आप यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट करो। 3 की मल्टीप्लाई जब आप इसमें करोगे x+y में, तो यहां पे आप देखोगे कि 3x+3y ये बराबर हो जाएगा किसके भाई, जब आप 5 की मल्टीप्लाई इधर करोगे 5x + 150, 5x + 150। क्लियर हुई बात यहां तक। ठीक है, तो 3x उधर जाएगा तो 2x + 150 बचेगा। कितना बचेगा, 2x + 150 बचेगा। और 3 से जब डिवाइड करोगे तो y की वैल्यू कितनी बनेगी दोस्तों, 2/3 x प्लस 3 से डिवाइड करोगे तो कितना बनेगा, 50।
2/3 एक्स प्लस 50। तो आपसे वो ये जानना चाहता है y की मिनिमम वैल्यू क्या है, y की मिनिमम वैल्यू क्या है, आपसे वो ये जानना चाहता है। अरे इस बात का मतलब देखो, ये x प्लस 30 था बटे x, इसको मैं ऐसे लिख सकूं ना, x प्लस वाई, x प्लस 30 और x प्लस वाई का ही तो रेशियो ये 3:5 है, तो x प्लस 30 अपॉन x प्लस वाई बराबर 3/5। अरे मैंने कुछ नहीं किया, क्रॉस प्रोडक्ट किया, तब जाके मैंने लिख दिया। ठीक है, तो चाहे आप इसको ऐसे लिख के क्रॉस प्रोडक्ट करो या आप इसको डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, समझ चुके होंगे आप मेरी बात को। ठीक है, तो आपसे वो y मिनिमम वैल्यू जानना चाहता है, y मिनिमम यानी कि y की कम से कम क्या वैल्यू होगी। तो y की कम से कम अगर वैल्यू जानना चाहते हैं दोस्तों, तो भाई x को भी मिनिमम होना पड़ेगा, x को भी क्या होना पड़ेगा, मिनिमम। अगर x मैक्सिमम हो जाता है तो y भी मैक्सिमम होगा, तो इसका मतलब अगर y मिनिमम चाहिए तो x को भी मिनिमम होना पड़ेगा। और x की कम से कम वैल्यू अगर मैं 0 लूं, भाई अगर मैं x की कम से कम वैल्यू में 0 लूं तो आंसर 50 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 50। लेकिन आप x की मिनिमम वैल्यू 0 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप x की मिनिमम वैल्यू 0 ले लोगे तो इनिशियल जो वैल्यू होगी लड़कियों की संख्या जो शुरुआत में होगी वो 0 हो जाएगी। जबकि क्वेश्चन में ये कहा गया कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 30 से ज्यादा थी, इसका मतलब लड़कियों की संख्या कुछ ना कुछ तो थी ना, बट 0 नहीं थी। तो x का मान में 0 नहीं ले सकता। तो x का मान अगर आप 0 नहीं ले सकते, 1 भी नहीं ले सकते क्योंकि 3 का मल्टीपल नहीं है, 2 भी नहीं ले सकते, 3 ले सकते हो। तो x का मान कितना ले सकते हो मेरे भाई, आप मिनिमम से मिनिमम x का मान कितना ले सकते हो, 3 ले सकते हो। तो 3 से 3 कटेगा तो ये कितना बचेगा, 2। तो अगर आप x की मिनिमम वैल्यू कितनी लोगे, x की मिनिमम वैल्यू कितनी लोगे, x की मिनिमम वैल्यू अगर आप 3 लोगे तो 3 से 3 कटेगा, तो y की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 52 प्लस 2, 50 प्लस 2 यानी कि 52। अच्छा, आप ये कहोगे सर एक क्यों नहीं ले सकते, तो आप मुझे एक बात बताओ, कभी आपने ये सुना कि रोड पे को 3.5 आदमी जान लग रहे थे, या रोड पे को 3.25 आदमी जा रहे थे, ऐसा तो नहीं सुना होगा ना, क्योंकि आदमियों की संख्या हमेशा इंटीजर में फॉर्म में होती है। ठीक है ना, तो लड़कियों की संख्या इंटीजर फॉर्म में होगी। अगर मैं यहाँ पे 1 ले लेता तो 2/3 बनता, 2/3 का मतलब क्या होगा, 0.666 ये होगा कि नहीं होगा। तो 50.66 ऐसा थोड़ा ही होगा कि 50.66 लड़कियां आई, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो हमेशा आदमियों की संख्या इंटीजर की फॉर्म में होती है, इसलिए हम x की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू 3 ले सकते हैं, 3 से कम नहीं ले सकते। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, x की मैक्सिमम वैल्यू हम इनफाइनाइट तक ले सकते हैं, अनंत तक ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम वैल्यू हम 3 से कम नहीं ले सकते। तो इसलिए अगर x की मिनिमम वैल्यू 3 है तो 50 और 2 52, तो y की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी मेरे दोस्त, y की मिनिमम वैल्यू होगी 52। तो मैं आशा करता हूं कि आप मेरी बात को अच्छे से समझ पाए होंगे और आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्त बी ऑप्शन यानी कि 52। क्लियर ये बात। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 पे। ठीक है, यह भी एक अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया हुआ है कि एक ऑफिस में असिस्टेंट और ऑफिसर है, 14 असिस्टेंट अगर चले जाते हैं, ये यहां पे पूर्ण विराम है, यहां पे लगना था पूर्ण विराम, लेकिन यहां पे लगा दिया, इससे कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, कभी 1 सोच लो इसको, कभी इसको 1 सोच लो। ठीक है, ठीक है, ये है क्वेश्चन। देखिए भाई, क्वेश्चन है कि एक ऑफिस में असिस्टेंट और ऑफिसर है, 14 असिस्टेंट अगर चले जाते हैं तो प्रत्येक असिस्टेंट के लिए 2 ऑफिसर हो जाते हैं, प्रत्येक असिस्टेंट के लिए 2 ऑफिसर होते हैं। इसके बाद अगर 45 ऑफिसर चले जाते हैं, अब प्रत्येक ऑफिसर के लिए 5 असिस्टेंट है, तो शुरुआत में कितने असिस्टेंट थे, तो बेटा क्वेश्चन में ये कहा गया कि एक ऑफिस है, बहुत शानदार सा ऑफिस है, जिसमें असिस्टेंट भी है और ऑफिसर भी है, और ऑफिसर भी है। आप मेरी बात को ऐसे समझिए, ठीक है, कि असिस्टेंट यानी कि असिस्टेंट और ऑफिसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये कहा गया कि अगर 14 असिस्टेंट चले जाते हैं, तो आप मुझे एक बात बताओ, शुरुआत में कितने असिस्टेंट है, क्या आपको पता है? आप कहोगे सर नहीं। तो यहां से ये कहा गया कि अगर 14 असिस्टेंट चले जाते हैं तो 14 असिस्टेंट कम हो चुके है भाई, 14 असिस्टेंट क्या हो चुके हैं, कम हो चुके हैं। अगर 14 असिस्टेंट चले जाते हैं तो प्रत्येक असिस्टेंट के लिए 2 ऑफिसर होते हैं। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक असिस्टेंट के लिए कितने ऑफिसर होते हैं, 2 ऑफिसर होते हैं।
इसका मतलब अगर एक असिस्टेंट है तो दो ऑफिसर है, या फिर मैं कहूं कि अगर दो ऑफिसर है तो दो ऑफिसर के लिए एक असिस्टेंट है। इस बात का मतलब ये होगा, एक ऑफिस था, उस ऑफिस में असिस्टेंट और ऑफिसर थे। अब क्वेश्चन में कहा गया कि अगर 14 असिस्टेंट चले जाते हैं, हमें इनिशियल कितनी क्वांटिटी है, कितनी मात्रा में असिस्टेंट है, कितने लोग हैं, ठीक है, हमें ये नहीं पता। तो यहां से 14 असिस्टेंट चले गए, तो क्वेश्चन में कहा कि प्रत्येक असिस्टेंट के लिए दो ऑफिसर हो जाते हैं। इसके बाद अगर 45 ऑफिसर चले जाते हैं, अब क्वेश्चन में क्या बोला कि इसके बाद अगर 45 ऑफिसर चले जाते हैं, कितने ऑफिसर चले गए मेरे भाई, 45। इसके बाद अगर 45 ऑफिसर चले जाते हैं तो 5 असिस्टेंट, हाँ ये दिख रहा, 45 ऑफिसर चले जाते हैं तो प्रत्येक ऑफिसर के लिए 5 असिस्टेंट है, प्रत्येक ऑफिसर के लिए, यानी कि प्रत्येक का मतलब एक ऑफिसर के लिए कितने असिस्टेंट है मेरे भाई, आप कहोगे सर 5 कह रहे हैं कि 5 असिस्टेंट है, ठीक है। तो शुरुआत में कितने असिस्टेंट थे, तो शुरुआत में कितने असिस्टेंट थे, तो ये क्वेश्चन है पूरा, ठीक है ना। तो शुरुआत में कितने असिस्टेंट थे, आपसे वो ये जानना चाहते हैं इस सर्किल में कितनी वैल्यू होगी, ठीक है। एक बार फिर से मैं समझाना चाहता हूं कि एक ऑफिस था जिसमें असिस्टेंट और ऑफिसर है, अगर 14 असिस्टेंट ऑफिस छोड़कर चले जाते हैं तो एक असिस्टेंट के लिए दो ऑफिसर होते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि अगर 45 ऑफिसर ऑफिस छोड़कर चले जाए तो 5 असिस्टेंट के लिए एक ऑफिसर है, या प्रत्येक ऑफिसर के लिए 5 असिस्टेंट है, ये बात इसने कही गई, ठीक है ना। तो आपसे जानना चाहता है कि शुरुआत में असिस्टेंट की संख्या कितनी थी, ठीक है। अब एक बात बताइए, मैं जैसा कि पिछले क्वेश्चन में अभी अभी आपको ये बताया कि हमेशा हम कांस्टेंट चीजों पर ही फोकस करते हैं, किस पर, कांस्टेंट चीजों पर फोकस करते हैं। तो हमेशा आपको याद रखना मेरी बात को, हमेशा कांस्टेंट पे ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में कांस्टेंट क्या होगा। तो आप मुझे एक बात बताओ भाई, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां से नीचे की बात करूं, इससे नीचे नीचे की बात, जो ये आपको दिख रही है ना पिंक लाइन, इससे नीचे नीचे की अगर मैं बात करता हूं, इससे ऊपर की बाद में करेंगे, बात चर्चा की बाद में करेंगे, ठीक है। तो इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये कहूं कि असिस्टेंट का ऑफिसर के साथ अनुपात 1:2 का है, लेकिन 45 ऑफिसर चले जाते हैं तो वह रेशियो 5:1 हो जाता है, तो छेड़छाड़ किनकी संख्या में हुई, आप कहोगे सर ऑफिसर की संख्या में हुई, क्योंकि ऑफिसर ही तो छोड़ के गए ना, तो इसका मतलब वेरिएशन केवल ऑफिसर की संख्याओं में हुआ, यानी कि असिस्टेंट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, न तो असिस्टेंट आए और न असिस्टेंट गए। इस पिंक लाइन के नीचे न तो असिस्टेंट आए और न असिस्टेंट गए, तो इसका मतलब वेरिएशन केवल ऑफिसर के साथ हुआ, असिस्टेंट के साथ नहीं हुआ। छेड़छाड़ जो भी हुई वो ऑफिसर की संख्या के साथ हुई, असिस्टेंट की संख्या कांस्टेंट है। तो आपने ये बात जान ली कि असिस्टेंट क्या है भाई, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब 1 और 5 को समान करना पड़ेगा, तो 1 और 5 का एलसीएम होता है 5। इसका मतलब इसको 1 को मुझे 5 बनाने के लिए पूरे रेशियो में 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो जब आप पूरे रेशियो में 5 से मल्टीप्लाई करोगे दोस्त, तो आप मुझे बताओ 1 की जगह मैं 5 लिख सकता हूं और यहां पर 10 लिख सकता हूं, तो 5 और 10 में रेशियो अब भी 1:2 का ही होगा, लिखने का तरीका बदलेगा। क्लियर होगी बात है भाई, क्लियर हुई कि नहीं हुई, ठीक है। तो रेशियो कितना बनेगा भाई, 1:2 की जगह क्या लिखना है मुझे, 5 और 10। तो आप मुझे एक बात बताओ, पहले असिस्टेंट भी 5 थे, अब भी असिस्टेंट 5 है। पहले ऑफिसर 10 थे, लेकिन अब ऑफिसर कितने बचे भाई, अब ऑफिसर बचते हैं केवल 1। तो कितने ऑफिसर चले गए, आप कहोगे सर 9 ऑफिसर छोड़कर चले गए। तो क्या 9 यूनिट की वैल्यू 45 के बराबर नहीं होगी, अगर 9 यूनिट 45 के बराबर है तो क्या 1 यूनिट की वैल्यू 5 के बराबर नहीं होगी, अगर 1 यूनिट 5 के बराबर है तो ये 5 यूनिट 25 के बराबर होगा। तो इसका मतलब यहां पर 25 असिस्टेंट है, तो 25 असिस्टेंट तभी तो आए ना दोस्त जब इनिशियल में से 14 कम हुए होंगे, है भाई। जब प्रारंभिक असिस्टेंट की संख्या में से 14 कम होने के बाद 25 आए, तो 25 में 14 वापस जोड़ दोगे तो आप मुझे बताओ टोटल कितने होंगे, 39 होंगे कि नहीं। तो यही सवाल का जवाब है, और मैं आशा करता हूं कि आप मेरी बात को अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने टोटल 66 क्वेश्चन तक सॉल्व किया, ठीक है। और मैं आशा करता हूं कि मैं बेस्ट एक्सप्लेन के साथ आपको समझा रहा हूं और आप चीजों को बहुत ही शानदार तरीके से समझ रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि जब भी आप वीडियो देखते हो तो आप पेन और पेपर लेकर जरूर बैठा करो,
ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप खुद बनाया करो। जो खुद बनाने में जो गलती आप करोगे उस गलती को सुधारना है। कोई भी इंसान मां के पेट से सीख कर नहीं आता, गलती करके ही सीखता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। अगर गलती करोगे तो इसका मतलब ये समझ लेना कि आप सीखने की तरफ चल रहे हो। अगर आप गलती नहीं कर रहे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप पढ़ भी नहीं रहे, ठीक है ना। तो गलती करने से ही इंसान सीखता है। एक बार आप गलती करो तो उसको फिर सुधारो, तो वापस वो गलती तुम्हारे जीवन में वापस नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पे विराम करते हैं और कल फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए क्वेश्चनों के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।